जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। परीलोक में नैना नाम की एक सुंदर परी रहती थी। नैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। नैना परी जब भी पृथ्वीलोक पर जाती तो मेकअप का कुछ न कुछ सामान जरूर लेकर आती। साथ ही साथ डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी भी लाया करती थी। उसकी ऐसी आदत से सभी परियां उससे बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। एक दिन सभी परियां मिलकर रानी परी के पास गई और रानी परी से जाकर बोली, रानी परी जी, नैना परी हर दिन पृथ्वी पर जाकर शॉपिंग करती है और बहुत सारे पैसे मेकअप, ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़ों में उड़ा देती है। अगर ऐसे ही आए दिन नैना परी ऐसे ही पैसे खर्च करती रही तो परीलोक का सारा खजाना खत्म हो जाएगा। हाँ रानी परी जी, नैना परी बहुत घमंडी हो गई है। वो हमसे ठीक से बात भी नहीं करती है। वो तो दिन भर बस मेकअप में ही लगी रहती है। रानी परी जी, आप कुछ कीजिए ना। मैं नैना परी को परीलोक का खजाना लेने से मना नहीं कर सकती क्योंकि वे परीलोक की परी है और हर परियों का खजाने पर बराबर का हक है। मुझे माफ कर दो, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए रानी परी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद नैना परी वहाँ पर आई। उसे देखकर टीना परी बोली, नैना, तुम्हारा ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हारा मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक्स, ये ब्रेसलेट मैं कल ही खरीद कर लाई हूँ। ये ब्रेसलेट पूरे 10,000 रुपए का है। नीना, क्या मैं ये तुम्हारा ब्रेसलेट ले सकती हूँ? मुझे कल अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपना ब्रेसलेट भला तुम्हें क्यों दूँ? ये ब्रेसलेट तो सिर्फ मेरे हाथों के लिए बना है। तुम्हारे हाथों में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगी। इतना कहते हुए नैना परी नाराज होकर वहाँ से चली गई। देखा तुमने इस नैना की बच्ची को? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। आखिर हम कर ही क्या सकते हैं जब रानी ही परी नैना को कुछ भी नहीं कहती। वैसे भी नैना को समझाने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बस तुम सभी परियां मेरा साथ देना। मैं रानी परी को जो कुछ भी बोलूंगी तुम सब मेरे साथ नहीं बोलना। दूसरे दिन टीना परी सभी परियों के साथ रानी परी के पास गई और उनसे जाकर बोली, रानी परी, आपने काफी समय से परीलोक में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं रखा है। सभी परी आपसे बहुत दिनों से आपसे ये कहना चाहती थी कि हम सब परियों के लिए आप ये प्रतियोगिता रखें। हमें इन सब में बहुत मजा आएगा। हाँ रानी परी जी, आखिर हमें भी तो पता चले इस परीलोक की ब्यूटी क्वीन कौन है। ठीक है, अगर आप सब परियां चाहती हैं तो 2 दिन बाद परीलोक में इस प्रतियोगिता का आयोजन जरूर होगा और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो इस परीलोक की ब्यूटी क्वीन बन जाएगी। और आप सब जाइए और प्रतियोगिता की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सभी परियां बगीचे में बैठकर ब्यूटी कंपटीशन की बात कर रही थी। तभी वहाँ पर नैना परी आ जाती है और बोलती है, तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मुझसे अच्छा मेकअप तुम किसी भी परियों को नहीं करना आता। तुम सब देखना, मैं इस प्रतियोगिता में जीतकर इस परीलोक की ब्यूटी क्वीन बन जाऊंगी। मेकअप करने से कोई सुंदर नहीं बन जाता, समझी तुम? और देखना नैना, ये 2 दिन बाद ही पता चल जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा किसी को ब्यूटी क्वीन का ताज मिले। मैं कल ही पृथ्वीलोक पर गई थी और बहुत सारा ब्रांडेड मेकअप लेकर आई थी। उसे लगाकर मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखूंगी। अभी तो जाकर मुझे फेशियल भी करना है और मेरे पास फालतू टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्रतियोगिता से एक दिन पहले टीना परी नैना परी के रूम में जाती है और वहाँ से उसकी वो क्रीम उठाकर बोलती है, अब नैना परी की इस क्रीम को मैं जादुई क्रीम से बदल दूंगी। इस क्रीम को लगाने के बाद नैना मेकअप करना ही भूल जाएगी। अब मुझे इसके आने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। शाम को सोने से पहले नैना परी उस क्रीम को लगाते हुए बोली, इस क्रीम को लगाते ही मेरा स्किन ग्लो करने लगेगा और कल का ब्यूटी कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं जाकर जल्दी से सो जाती हूँ। अरे वाह, मेरा स्किन तो सच में ग्लो करने लगा। अब मैं जल्दी से रेडी होकर मेकअप कर लेती हूँ। मुझे आज बिल्कुल भी लेट नहीं होना। मुझे आज सबसे अच्छा दिखना है क्योंकि मुझे परीलोक की ब्यूटी क्वीन जो बनना है। वहीं दूसरी ओर रानी परी और बाकी सभी परियां ब्यूटी कंपटीशन के लिए एक हॉल में इकट्ठा हो गई थी। कुछ घंटे बीत जाने के बाद रानी परी बोलती है, अगर सभी परियां यहाँ पर आ चुकी है तो हम ब्यूटी कंपटीशन शुरू करें। रानी परी, सभी परियां आ गई है लेकिन नैना परी अभी तक नहीं आई। क्या नैना परी क्या इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती? नहीं रानी परी, ऐसा नहीं है। नैना परी तो बहुत खुश थी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। शायद उसे रेडी होने में टाइम लग रहा होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाकर उसे यहाँ पर लेकर आओ। तब तक हम तुम्हारा इंतजार करते हैं। ठीक है रानी परी, मैं अभी नैना परी को अपने साथ लेकर आती हूँ। जब टीना परी नैना परी के रूम में पहुँची
तो वो नैना को देखकर हैरान रह गई। अरे नैना, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? मैं क्या करूँ टीना, मेरा चेहरा खराब हो गया। अब तो मैं अपना चेहरा आईने में भी नहीं देख पा रही। तुम चलो मेरे साथ रानी परी के पास। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात मानो, तुम्हारा चेहरा सिर्फ रानी परी ही ठीक कर सकती है। शायद तुम ठीक कह रही हो, रुको जरा, मैं अपना चेहरा किसी कपड़े से ढक लेती हूँ। फिर वो दोनों रानी परी के पास पहुँची। नैना परी, तुमने अपना चेहरा इस कपड़े से क्यों ढक रखा है? रानी परी, ज्यादा मेकअप करने की वजह से मेरा चेहरा खराब हो गया है। मुझे ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। रानी परी, क्या आप मेरा चेहरा ठीक कर दोगे? मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेकअप कभी नहीं करूँगी, क्योंकि परियों को मेकअप की जरूरत नहीं होती। नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम परियों को मेकअप की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा ये हाल पृथ्वी से खरीदी मेकअप के सामान से हुआ है, जिस पर मेरा जादू काम नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो। रानी परी, तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। तभी पास में खड़ी टीना परी को उस पर दया आ गई और वो नैना परी से बोली, नैना, रोना बंद करो, तुम पहले जैसी ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तुम्हारी क्रीम को जादुई क्रीम से बदल दिया था, जिसके कारण तुम्हारा चेहरा ऐसा हो गया। ये लो जादुई रुमाल, इससे अपना चेहरा साफ कर लो। तुम्हारा चेहरा इस रुमाल से साफ करते ही पहले की तरह ठीक हो जाएगा। टीना परी से रुमाल लेकर नैना परी ने जैसे ही अपना चेहरा साफ किया, उसका चेहरा पहले की तरह सुंदर हो गया। टीना परी, ये सब तुमने किया, लेकिन क्यों? अगर नैना परी को कुछ हो जाता तो तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने नैना के साथ ऐसा इसलिए किया ताकि वो समझे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से उसकी स्किन को नुकसान हो सकता है। नैना, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था नैना को समझाने का। ये सब सुनकर नैना परी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, कोई बात नहीं टीना, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं ये कभी नहीं जान पाती कि मैं मेकअप के बिना भी सुंदर दिखती हूँ। अब मुझे मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अब मैं इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करूँगी। मैंने आप सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब मैं ब्यूटी कंपटीशन शुरू करती हूँ। वैसे तो आप सब परियां बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन आज जो ब्यूटी कंपटीशन जीती है उसका नाम है नैना परी। क्या सच में रानी परी? क्या मैं इस परीलोक की सबसे सुंदर परी हूँ? हाँ नैना, तुम इस परीलोक की सबसे सुंदर परी हो। तुम्हें तो मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो ऐसे ही सुंदर लगती हो। हाँ नैना, अब तुम जैसी हो वैसे ही अपने आप को रखना और कभी भी मेकअप मत करना। हाँ रानी परी, मैं समझ गई कि मैं कितनी गलत थी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी। नैना, ब्यूटी क्वीन बनने की खुशी में हमें पार्टी नहीं दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सभी परियों को पार्टी जरूर दूंगी। ऐसा कहते हुए नैना परी ने सभी परियों को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया।